मदन मोहन का टीला देखा है? इस टीले पे चढ़ करके एकांत में दोपहर के समय खूब रोए कि भगवान मुझे वृंदावन वास दे दो। कहीं भी अगर एक कोने में मैं पड़ा रहूं, वृंदावन से कभी बाहर न जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। प्रभु अब मैं रास के बिना नहीं जी सकता, अब मैं वृंदावन के बिना नहीं जी सकता। जब खूब रोए, घंटों रोए और रो करके सोचा कि अब चलो काशी चलते। पुनः जैसा हमारा जीवन था, जो ही उतरे तो एक छोटी सी इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण की हमारा चला पकड़ा। दोपहर का समय था और बस ऐसे घूमने लगी चारों तरफ और बोले थी जाएगो बाबा जाएगो। तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि भाव में एकदम उतरे थे। अचला छिनाए से चल दिया। जब आगे चले तो हमारे दिमाग में आया ये लाली क्या कह रही थी, जाएगो बाबा। हम ऊपर सोच के आए कि काशी जाना है, ये क्या ये लाली क्यों? लगा यार श्री जी तो नहीं थी। फिर लौट के आए, हमें लगा कि किसी गोस्वामी की कन्या होगी। तो लौट के आए, वहाँ आस पास पूछा तो बोले यहाँ तो बाबा जी रहते हैं सब, तो यहाँ तो कोई कन्या है नहीं, लड़की है नहीं। बस हमारे समझ में आ गया कि हमारी लाडली जू हमारे छोर को पकड़ लिया। जिस आश्रम में हम रहते थे उस आश्रम में गए तो पहले से एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा एक महेशानंद गिरी जी संत है, आप उनको नहीं जानते, उन्होंने आपको देखा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? जब जानते नहीं तो क्यों मिलना? बोले हमें पता नहीं लेकिन आपको बुलाया है। हम गए, बोले वहाँ जहाँ आप रह रहे हो वहाँ अनुकूल आपके नहीं होगा, ये कमरा है एकांत में, आप यहाँ रह लीजिए। आप क्या व्यवस्था लाडली जी की, और आज देख लो सब व्यवस्था होगी। यहाँ वृंदावन वास के लिए एकमात्र केवल रोना ही साधना है कि लाडली जो दीज जाए और वो पास दे दे तो सब व्यवस्था बन जाए। यहाँ कोई धन बल से वृंदावन नहीं रह सकता, क्योंकि पास जब तक नहीं होगा तब तक वृंदावन वास नहीं।